वाहिगुरू जी खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं परमजीत सिंह अपने कैमरामैन प्रवीर सिंह जी का हरी पोस्ट तो अज आप कुंडली बॉर्डर दिल्ली पहुँचे हैं। उत्थे अपने एक किसान है आगू है किसानों के जोड़े पहले भी काफ़ी चर्चा च रहे हैं अपना भजन सिंह जी। आप उन्होंने नाल गलबात करते हैं। भजन सिंह जी तुसी इस अंदोलन बारे थोड़ी जी जानकारी दो सानू, तुसी अपना की विचार की संदेश देना चाहते हो पब्लिक नूं ते सरकार नूं? सारे वीरियों को सत श्री अकाल। और वीर जी पहला ऐसा चैनल है कोई मतलब सरदार मेरा इंटरव्यू ले रहा और मैं बड़ी बड़ी दिल तो इच्छा बहुत दिन तो इंतजार कर रहा था। एक तो मेरे को बता दो जो मैं भाषा बोल रहा हूँ ये सरदारों की समझ में आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज जो भी यूज़ करते हो वही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद जी सारे वीराना। और नारा नूरा लगाना लगा सको। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। वीर जी की ऐसा नारा है जिससे मेरी ऊपर से लेकर सिर से लेकर पैर तक खून में नस नस इस तरह दौड़न लग जा। और मना बड़ा गर्व होंदा अगर मैं इस कौम में पैदा होंदा। दलेर कौम सरदारा की और पंजाब मतलब वीर की धरती और शेर सूरमा की धरती मैंने सिर्फ अखबार और टीवी में देखा था आज तक। मतलब उस धरती में अगर मैं वैष्णो देवी जानो नहीं, बड़े दिल से तमन्ना थी मेरी भी बात में स्टेज पर बड़े स्टेज पर कहूँ जाकर, पर मेरे तो मौका नहीं मिलेगा। 3-4 बार मैं वेट करके आ लिया। वहाँ बार बार यही बात कर रहे भाई चुड़ू साहब की पर्ची लेगा फिर बोल सकोगे। जो मैं हर बार भूल जाऊँ तो कभी चुड़ू साहब नहीं मिलते, कभी सेटिंग नहीं हो रही मेरी वहाँ पर बोलने की। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई जब भी मैं वैष्णो देवी गया हूँ, देखे मेरी उम्र भी 35-36 साल है और सिर्फ वैष्णो देवी तक गया हूँ। पंजाब में से निकल के गया हूँ जब भी गया हूँ, हरियाणा से पंजाब और पंजाब से वैष्णो देवी। पंजाब की धरती पे जब भी मेरी कार का टायर चढ़ गया, बस में किसी भी चीज़ में हूँ तो वैसे तो कार में गया हूँ जितनी बार भी गया 4-5 बार। तो पहला तो पंजाब की धरती की माटी ठाका बनाने माथे बुलाई एक सच्चाई है ना। कोई है अभी मैं पंजाब की वैसे तारीफ कर रहा है किसी स्वार्थ में कर रहा, तो एक सच्चाई है मेरे दिल से। हरभजन मान होया, बब्बू मान होया या और बड़े बड़े कलाकार होए जो कई बार विलन का भी रोल कर रहा हूँ, उनका भी मैं बहुत तगड़ा फ़ैन हूँ। तो अब तो थोड़ी थोड़ी दुनिया मेरी भी होने लगी, पर मैं उनका बहुत तकड़ा हूँ। पंजाब का ही हूँ सारा का। पंजाब में और हरियाणा में, पूरे हरियाणा में सिर्फ एक ऐसा आदमी हूँ जो पूरे ललकारे मार का हर बार मीडिया में, जितनी मेरी देसी मीडिया या जितनी तक मीडिया तक मैं पहुँचा हूँ आज तक किसी सरदार ने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया। तो सब दे मैंने सिर्फ एक ही बात कही भाई पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब भजन का बड़ा भाई है, पंजाब जाकर बता दियो खट्टरना। और हरियाणा में बात कहने वाला मैं कल आदमी हूँ सिर्फ। और मेरी बड़ी दिल से इच्छा थी भाई, क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई है पंजाब और वो यहाँ आ रहा है इस टाइम, हम स्वागत करने वाले की जगह, क्योंकि हम छोटे भाई हैं तो हम स्वागत करने वाले की जगह पंजाब के। तो बड़ा दिल से दुख हमारा कि मेरा पंजाब बड़ा भाई आकर धरतियों में बैठा, सड़कों बैठा, छोटी छोटी मेरी बेटियाँ बच्चियाँ बुढ़ी औरतें मेरी माँ के समान मेरी दादी के समान सारी वहाँ बैठी हैं ठंड में बैठी। मोदी जी तानाशाही रवैया अपना के अब तक किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहे। मतलब दया नाम की उनके दिल में कोई चीज़ नहीं है। मैंने भी दया रही देख देख का मोदी जी के बाप के घर थे सारे पानी की इतनी बोतलें और सारा दिन बांटी जा रही, ये इतना राशन लग रहा, ये सारा मोदी जी के बाप के घर ते नहीं आ रहा है, मेरे किसान के घर ते आ रहा। यो बड़े बड़े लंगर चल रहे, मोदी जी के खुद गुजराती हो रहा है लंगर में खाना खा के जाने लग रहे, लंगर चखने लग रहे। और ऊपर से सरदार जी एक लंगर से पूछने, एक सरदार जी से पूछ रहे जिन्होंने लंगर लगा रखा था, उससे पूछ रहे उनको जूठी पतला ठाका गुजराती हो, और जूठी पतला ठाका चाट रहे थे सारे सरदार की जूठी पतला। तो मैंने उससे पूछा भाई क्यों चाट रहे थे जूठी पतला? बोले को हम गुजरात के हैं और मोदी जी भी जूठा खा के झूठ बोलना सीख, रमाना भी झूठ बोलना सीखना ताकि मैं आगे बढ़ सका। तो वो जूठी पतला सरदार की चाटने लग रहे थे और मेरे से पूछने लग रहे थे। और एक सरदार भी खड़े मेरे उससे पूछने लग रहे थे भाई तो क्यों आप कितने दिन में मानो और निरी जूठी पतला चाटनी है, कितने दिन लंगर चला सको? तो सरदार ने उनसे जवाब दिया भाई नानक ना गुरु नानक जी ना 550 साल तो हो गए लंगर चलान देना, और अब कोई गारंटी नहीं आगा जी जब तक ये संसार और धरती यू सारा संसार रहेगा उस दिन तक ये लंगर चलेगा, उस दिन तक लंगर नहीं मुकना। तो मैं अपने सरदार कौम का, इस दिलेर कौम का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँ कि मेरे बड़े भाई होंदे हुए भी और हर एक चीज़ में मतलब अपना फर्ज पहला अदा कर रहे, छोटे भाई ने पीछा रख रहे। आगे भी बॉर्डर पर जो सिंघू बॉर्डर में खड़े हूँ सब आगे पंजाब भी बैठा, दूसरे नंबर पर हरियाणा बैठा, उससे भी आगे वहाँ निहांग खड़े। मन उनके बारे में इतना पता भी नहीं है भाई क्या है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, सरदारों के इतने में जानता नहीं हूँ, बस टीवी पे देखा है जो कुछ देखा है। तो मेरी बड़ी दिल से इच्छा है अगर भाई कोई भी सरदार पंजाब से और बाहर कनाडा में, अमेरिका में, जहाँ तक भी वीडियो जाए, अगर कोई मेरी बात सुन रहे हो तो कभी भी ज़िंदगी में, जिस तरह एक बार एक सरदार का फ़ोन आया था मेरे पास, उसका नाम सैंकी था, तो वो उनको तो भाई तना घूमन बुलावांगे और कनाडा। मना को नहीं घूमन जाना, ना मना कनाडा देखना, ना मना अमेरिका देखना। मेरी दिल तो इच्छा भाई कोई सरदार मना पंजाब में बुलावा और जो बड़े बड़े उनके चबच्चे बन रहे, पूरे बड़े बड़े चबच्चे मन देखे टीवी में देखे, वहाँ जो उनसे मैं नहाया करा सरदार नू, और माटी देखी उसमें लेटे रह कर वहाँ कसी लेगा, उसी माटी में लेटना चाहूँ मैं, जाकर उस बच्चे में नहाना चाहूँ। क्योंकि अगर ये बाप कहोगे भाई वहाँ तो यूँ तो काम तो जाकर होटल में कमरा लेकर भी कर सका, होटल में कमरा लेकर मैं कर सकूँ, यूँ काम में होटल में बैठ का अपना
सिर्फ जिट रोड पर गड्डियां गुड्डियां देख सकूँ या खेत देख सकूँ दूर से, क्योंकि किसी खेत में बढ़ गया तक कौन गया सड़ा पेलता मेरे पास। तो कहने का मतलब ये भाई कोई मेरा स्वागत करा उठा पूरे पंजाब से। मैं निवेदन करना चाहूँ, उसका भाई छोटा ही निवेदन कर रहा भाई कोई भी पंजाब का मना 2-3 दिन रहने की मेरी मोल तो अपनी बीवी ने लेकर आऊँगा। मेरे पास लड़कियाँ 6-7 साल के, हम सिर्फ 3 मेंबर आएंगे और भाई हमारी रहने की व्यवस्था और उनका बड़ा हा टूल हो निरा बड़ा बच्चों जिसको ही बुलाइयो मना भाई, ताकि मैं उसमें गोते मार मार का पूरा ना हूँ, खाड़ा में फिरूँ, ओडे रजवाए में ना हूँ, ओडे की नदियाँ में ना हूँ। ये मेरे दिल की इच्छा, मतलब मरने से पहले अगर मैंने कोई इच्छा मेरी पूरी होती हो तो या भाई किसी ने अगर पूरी करनी हो तो मैं पंजाब में ना कनाडा जाना चाहता, उनके बुलाए थे ना अमेरिका जाना चाहता, पंजाब जाना चाहूँ। और दूसरी बात कि जब तक यूँ लंगर लग रहे जिस तरह एक हमारा एमएलए भी थोड़े दिनों कल ही उसकी स्टेटमेंट आई अगर भाई मैं 27 तारीख न इस्तीफा दूंगा, 27 तारीख न भजन जिंदा को नहीं रहा उसका इस्तीफा देखने खातर भी किस तो कैसा लगा इस्तीफा दिए पीछा हो। मैनू चाहूँ अगर इस्तीफा देना हो तो ई बस 26 तारीख से पहला इस्तीफा दे दा, क्योंकि सारे किसानों की जिंदगी का आखिरी दिन होगी 26 तारीख। चाहे मरा चाहे हम जीवा वो नानक जावा वाहे गुरु जाना भाई क्यों होएगा हमारे गलो। जो इस्तीफा कोई भी एमएलए देना चाहता हो, नाटक बड़े दिन हो कर रहे भी राजनीति खेल रहे इसमें, तो सब यही निवेदन कर रहे अगर इस्तीफा देना हो तो 26 तारीख से पहला दो, जिसना देना हो मैं भी देख लूँगा कैसे लगा। थारा इस्तीफा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी भाई मेरी इच्छा अगर इस्तीफा देना हो किसी ने भी तो 26 तारीख से पहला देवा, जो भी देवा 26 तारीख सारे किसानों की, सरदार की, हरियाणा की, मतलब पंजाब की और पूरी जितने मेरा भारत देश है जन जन की जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए। या तो मोदी जी झंडा लहराएगा या किसान झंडा लहराएगा इस बार, तो मोदी जी प्रोग्राम करने को नहीं देंगे हैं। जो ये इस्तीफे की बात आपने की है, ये इस्तीफे की बातें पहले भी काफ़ी बार सुनने को मिली है कि हम इस्तीफा दे देंगे, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, कई बार जेजेपी ने दिया, ठीक है जी। अब वो क्या वो उन्हीं की तरफ से इशारा कि हम 27 तारीख को इस्तीफा देंगे, क्या सोचते हो जी? जो ये इस्तीफा दे रहे हैं हमारे हरियाणा में, आप हरियाणा से पंजाब से हो? हरियाणा से हो। जो ये इस्तीफा देने के ड्रामे कर रहे हैं ना बार बार, मतलब इसमें 10 एमएलए हैं दुष्यंत चौटाला के पास और 10 जो मलाईदार विभाग है वो दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है जो हमारा उसके पास हैं। उसने अपने जो विधायक हैं जेजेपी पार्टी से उनसे कोई विभाग नहीं दिया, उनमें से 10 के 10 अपनी गुंछी में भर के अपनी गोजी में डाल के बैठा है वो। और जो दूसरे विधायक हैं उसकी पार्टी के जेजेपी के, उनके पास कोई भी मतलब ऐसा मलाईदार विभाग नहीं है जिस तो मलाई खा सका, अपने घर भर सका। वहाँ इस्तीफा देने का नाटक इसलिए करा भाई ताकि दुष्यंत चौटाला डर जा भाई विभाग जगह इससे मैं अपने में तो एक विभाग दे दूँ। उनका मेन मकसद हो सिर्फ विभाग लेने का। और जो बीजेपी वाले हैं इनमें इसमें 6 एमएलए ऐसे हैं जो आज़ाद हैं। बार बार बीजेपी वाला कोई नहीं करता ड्रामे में इस्तीफा देने के, वहाँ आज़ाद करेंगे जिब भी करेंगे, क्योंकि आज़ाद के सहयोग से ही बीजेपी पार्टी ने अगर वहाँ भाजा जिब भी सरकार गिरा और एमएलए आज़ाद भागा जिब भी सरकार गिरा, तो दोनों अपने अपनी राजनीति खेल रहे भाई मानना मलाईदार विभाग मिल जा बीजेपी में, तो वहाँ सोच रहे मानना मिल जा। इस्तीफा किसी ने देना नहीं है, या एक सच्चाई आ या कान सुन सुन कर बात मेरे भी कान पक गए भाई इस्तीफा दूँ कुछ नहीं माना, बल्कि इनके खातर चूरने की दवाई भी बनाई थी जिसका इस्तीफा देने के चूरने हो गए थे, पर वह दवाई मना पानी में बह दी, मतलब नदी में पानी पड़ा हुआ जो 3 दिन उन्होंने रख लिया, नहीं कोई डिमांड आवा। मेरे पास कोई डिमांड नहीं आई पिछले महीने की 19 तारीख से, ईब थोड़े से चूरने होने लगे इनका दोबारा इस्तीफा देने के। वहाँ भी एक डेट दे रहे भाई 26 के बाद, जबकि मैं चाहूँ अगर कोई दिल से किसानों का साथ दे रहा है देना चाहवा तो 26 से पहला इस्तीफा देवा, ना कि 26 के बाद 27 ना, क्योंकि वो इस्तीफा देखने खातर बहुत कम चांस है भाई मैं जिंदा रहूँगा। आप अपने जो यूथ अभी भी कुछ घर में बैठा है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? यूथ को मैं मैसेज देना चाहता हूँ भाई एक ऐसा टाइम है अगर आज आप नहीं जागे, बाहर नहीं निकले घरों से, तो सारी ज़िंदगी फिर घरों में सौंदे रह जाओगे। क्योंकि एक ऐसा टाइम है अगर आज किसान नहीं बोलेगा तो इनके आगे बच्चे आने वाले गूंगे और बहरे पैदा होंगे, क्योंकि मोदी जी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। और ये यही सोच रहे भाई हरियाणा पंजाब जो पूरे देश के 2 बेटे लगा लो, तो ये अगर मेरे हाथ से लिकड़ गए तो मैं है ना जो पश्चिम बंगाल है ममता बनर्जी की सरकार गिरने की पूरी तैयारी इनके चयन का कितना धन बल प्रयोग करना पड़ जाए। वहाँ पर 40 सीट हैं, 20 बीजेपी के पास हैं और 20 वो कोर कोसने वाले हैं उनसे लोकसभा में। और जो हरियाणा पंजाब की दोनों सीट मिला के 20 ही बनती हैं, अगर जो बीजेपी से निकलेंगे भी तो जो 20 सीटों का नुकसान हो रहा है ना, तो बीजेपी अपने धन बल के हिसाब से पश्चिम बंगाल में 20 की 20 सीटें पूरी करना सोच रही। भाई हमारा सेंटर में कुछ नहीं बिगड़ने का हरियाणा पंजाब, और हरियाणा पंजाब आने वाले टाइम में बीजेपी का गाँव में सरपंच भी नहीं बनने देंगे, इस बात को उनको भी पता और हमारे को भी पता है। पर वो अपनी इस घाटे की भरपाई पश्चिम बंगाल से पूरी करने की सोच रहे, क्योंकि उनकी हर बार यही थ्योरी है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, कुछ भी हर बार ये धन बल थे गोवा मणिपुर हो, सरकार घेरना कोई भी एमएलए हो, अगर भाई जिम्मे ही एमएलए लगा लो या इस भाई ने एमएलए लगा लो, एमएलए हैं अगर इस पर 10 करोड़ को ऑफर आएगा भाई 10 करोड़ हाँ देंगे, 10 करोड़ रुपया अगर इसको दोगे आप तो ये मतलब इस्तीफा दे देगा।
मतलब दूसरी पार्टी छोड़ दे, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। इस करके दे देगा, इस चीज़ ने इस्तीफा इस करके देगा क्योंकि यू जो 10 करोड़ रुपये सरकार में रहेगा 5 साल में घोटाले भी करेगा। अगर ऊपर से सेंटर में तो कोई स्कीम आ गई या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई स्कीम आ गई, उसमें 5 करोड़ रुपये आ गए, यू 3 करोड़ खर्चेगा तो 2 करोड़ ही ना बचेंगे। यू देखने लग रहा है 10 करोड़ तो ना घरों बैठे बैठे बचाने लग रहे था, कुछ भी नहीं करना पड़ गया, फ्री में मिलने लग रहे। दूसरी पार्टी में जाकर तो ना टिकट भी मिलने लग रही, तो इसमें अपना बेनिफिट समझ रहे, मैंने टिकट भी मिल रही, मैं मान बनाना भी उनकी जिम्मेदारी, और मैंने 10 करोड़ रुपये मिल रहे। तो यू कड़ी दे घाटे का सौदा नहीं है भाई, मेरी 3-4 पीढ़ी आराम से बैठी कर खाएंगी। तो इस करके इस ऑफर ने एक्सेप्ट कर ला और इस्तीफा देगा, कांग्रेस से देगा इस्तीफा, बीजेपी ज्वाइन कर ला। तो हर राज्य में आप मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, सरदार जी एक बात बताओ मेरे को, मतलब पूरे भारत में मैं चैलेंज करूं भाई, क्या बीजेपी सबसे बढ़िया पार्टी है भाई? जो भी इस्तीफा दे रहा है दूसरी पार्टी का देगा, बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी का इस्तीफा देगा कोई भी मान ले, बीजेपी ते इस्तीफा देगा, दूसरी में क्यों नहीं जा रहा? ना कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा, ना कोई मायावती वाली ज्वाइन कर रहा, ना कोई अखिलेश वाली कर रहा, ना लालू वाली कर रहा, कोई भी बीजेपी पार्टी ने नहीं छोड़ता, सारे दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आवा। क्यों आवा? क्योंकि धन बल का पूरा प्रयोग हो रहा है। पीछे मिलना लोगों ना, पीछे में अपना जमीर बेचना, अपनी जात बेचना, और जो है बड़े बड़े अपने 1000 करोड़ का संसद भवन लग रहा है बनन, और 1500 करोड़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 5 साल में अपने प्रचार पर फूक दिए, और जो मतलब 300 करोड़ भाई किसानों का घाटा हो जाएगा हमारा, तो MSP दे दी। मतलब किसानों के लिए कुछ नहीं है, अपने लिए 8500 करोड़ का जहाज भी है, और 200 करोड़ के सूट भी हैं, 700 करोड़ विज्ञापन पर भी ला देंगे, ट्रक पर भी फूक देंगे, 131 करोड़ उन्हें बुलाने पर आओ भगत करवाने पा। और ये भी जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जिसका नाम जॉनसन था, उन्होंने जवाब दे दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद तय दिल थे कि उन्होंने जवाब दिया आनते, क्योंकि 200 करोड़ उनके प्रोग्राम पर फूक जाने थे, और मिलना मिलाना मानना कुछ नहीं था। और ट्रक का भी फर्ज बना भाई, मैं ये ट्रक भी लाना दे रहे होते थे फोन कर हमारे इंडिया वाले थे, बोले को मैंने धरते गया था नमस्ते ट्रंप कर लो भाई, 131 करोड़ फूके था, अपनी मर्जी से फूके, मैंने थोड़ी कहा था धरते। तो वो भी नाराज है इस चीज़ से भाई, मैं था ना बदनाम कर दिया बिना बात भी, 131 करोड़ फूक दिए, वो भी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं इसमें। एक आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी देखी है, आपके दोस्त हैं, उनका नाम शायद भोली है, आजकल शायद वो यहाँ है या नहीं है, उनके बारे में कुछ? देखो जी, मेरी लड़की का नाम गुरप्रीत है, 6 साल की है, और मेरे ढाबे का नाम है गुरुकृपा। तो वाहिगुरु की मेहर है मेरे ऊपर, ढाबा भी चल रहा, बेटी भी मेरी परमात्मा ने वाहिगुरु ने एक दी है मेरे को, और मेरे पास कोई औलाद भी नहीं है, और ज़मीन इतनी है, अगर जिट रोड पर मेरी ज़मीन पड़ी, अगर एक टुकड़ा मैंने बेच दिया, मेरी सारी बेटी मतलब मेरी बेटी सारी ज़िंदगी घरों बैठे रोटी खा सका, उन्ना कहीं जगह एक डक्का भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी मेरी ज़मीन की जो यहाँ लड़ाई है, और मैं अपनी ज़मीन खातर यार अपने ही छोड़, अपने गांव की, अपने हरियाणा की, अपने पूरे देश के हर एक मसले खतरा पर, हर एक इंसान खतरे में रह रहा है, सिंगू बॉर्डर पर खड़ा इस टाइम। तो मैं कहना चाहूँ, सवाल क्या था आपका? ये जो दोस्त है उनका वो गुरुकृपा ढाबा है जो मैंने किराए पे दिया है, वो मेरी बरादरी से भी नहीं है, बस दोस्त पक्का 4-5 साल से ढाबा उसी के पास है, उसी से किराए पे रखता हूँ। अगर वो भी मेरे साथ यहाँ आगे खड़े हो जाएगा तो आगे कई बार उसने खुद चाय भी बनानी पड़ा, लेबर का काम भी देखना पड़ा, सामान भी लाना पड़ा, नीलो खड़ी दे जाएगा, तो काम ठप हो जाएगा पीछा। जितना उसने सहयोग हो सके उन्हें दिया, इब भी जिब उसकी जरूरत पड़ती रहा, वो सिंगू बॉर्डर पर भी आवा, बस्ताड़ा टोल टैक्स पर भी आवा, प्योर टोल टैक्स पर भी जाओ, जहाँ मैंने उसकी जरूरत हो उठी आ जाए मेरे लगा। धन्यवाद भजन जी, आपने हमारे चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश पब्लिक को दिया, सरकार को दिया। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, वाहिगुरु का खालसा। मैं अपनी टीम हरी पोस्ट की टीम और अपने कैमरामैन बलबीर जी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद भजन जी।